हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाय मेडिकल क्लासेस। तो ओबीसी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी। आज उसका लेक्चर नंबर है 8 और आज के लेक्चर में हम ओबी से रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सभी एमसीक्यू कवर करेंगे। आप सभी लोगों को लेक्चर को एंड तक देखना है और लास्ट में आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना कि हमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आपके ओवरी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। देन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी 9 से 10 आरआरबी, डी ट्रिपल एस बी, सीएचओ या फिर अदर नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह ओबीसी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहले हम चुटकू चुटकू से सवाल पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो हाँ, चुटकू चुटकू से सवाल जो कि हमने कब पढ़े थे, कब पढ़े थे, 9, 10, 12 में पढ़े थे, वो सवाल करेंगे पहले, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के सवाल पर जाएंगे। देन तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ओवरी इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो सभी को पता है ओवरी किस सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल के अंदर होता है या फिर फीमेल, सभी को पता है किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर प्रेजेंट होती है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन दी है मैंने चुटकू चुटकी सी, इसको रीड करते जाना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी। मतलब कि फीमेल के अंदर कितनी ओवरी प्रेजेंट होती है, 1, 2, 3, 4, 12, 15, 16, कितनी होती है? सभी को पता है 2 होती है। कितनी होती है? इस टाइप से 2 होती हैं, इस टाइप से 2 होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। देन तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी, 2 प्रेजेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैंने बताया चुटकू चुटकू से क्वेश्चन करेंगे फिर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज। ओवरीज है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? वैसे ही हमारे जैसे पृथ्वी पे फालतू तो नहीं आए भैया, हम तो फालतू डले हैं, पड़े हैं, लेकिन ओवरी ऐसे फालतू नहीं डली हमारे बॉडी में, उसका काम है। तो काम क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरिन फॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड हार्मोन, ऑप्शन सी दिया है डाइजेशन, ऑप्शन डी दिया है रेस्पिरेशन। तो आप सभी लोगों को पता है कि देखिए, आप सबसे पहले क्या चीज याद रखा करो कि जो गलत ऑप्शन है उनको हटाओ। तो आप सभी लोगों को पता है कि यूरिन फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है क्योंकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। ठीक है, और डाइजेशन का भी कोई काम नहीं क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। और रेस्पिरेटरी का भी कोई काम नहीं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। और ओबडी किसका, किस सिस्टम का पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ये क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है एंड हार्मोन को भी सिक्रेट करती है। डन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी एनी प्रॉब्लम, एनी परेशानी, कोई भी परेशानी है, नीचे जाओ। ठीक है, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप की नीचे लिंक पड़ी है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ पाना है तो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4, देखिए इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, पढ़ाई को बोरिंग मत लो। ठीक है, जैसे मूवी देखते हो ना तो आपको पूरा छप जाता है, भाई आप मूवी देख के आए, कोई ने पूछा क्या था मूवी में, तुरंत बता देते हो कि क्या था, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात। क्यों? क्योंकि आपका 100% कंसंट्रेशन था उस मूवी पर, वैसे ही पढ़ाई पर कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द ओवरी। ठीक है, तो ओवरी है वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? लड्डू पेड़ो। तो याद रखना, जो ओवरी है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, ईपी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, ईपी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शेप ऑफ ओबी इच। ओबी का शेप कैसा होता है? जैसे हमारे मुंह का है, कैसा शेप है? गोल,
चपटा कट्टा कैसा है? तो वैसे ही ओबरी का भी एक शेप है भाई, बिना शेप की नहीं है वो। तो याद रखना ओबरी का जो शेप है वो एलमंड शेप का होता है, यानी बादाम के आकार का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। एलमंड मतलब होता है बादाम। बादाम खाओ और बुद्धि तेज करो, वही वाला उसी टाइप का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 6। चुटकू चुटकू से क्वेश्चन कवर करेंगे हम। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, उनका कोई पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 6। वेयर आर द ओवरीज लोकेटेड? ओवरी कहाँ पे लोकेटेड होती है? सबकी लोकेशन होती है, आपकी भी लोकेशन है, आप कहाँ पे घर पे हो, तो ओवरी की भी लोकेशन होगी। ओवरी की लोकेशन कहाँ पे? याद रखना, जो ओवरी है वो अपने घर में ही रहती है, उसका घर है पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो पेल्विक कैविटी में जो ओवरी है वो हमारी प्रेजेंट होती है। देखिए क्वेश्चन, कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन आप क्लास के अंदर ही याद करते जाओ। ठीक है, और ये सेशन में डेली चलाऊंगी। ठीक है, आप सभी लोग जरूर जुड़ना। ठीक है, मैं भी आपके साथ पढ़ती जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ओवरी प्रोड्यूसेस। ओवरी क्या बनाती है? सभी को पता है ओवरी क्या बनाती है, बोथ एग्स एंड होमोस। ठीक है, एग भी बनाती है और होमोन भी बनाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 8। विच स्ट्रक्चर रिलीजेस द ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? तो ओव्यूलेशन के दौरान, जब अंडे का ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेट होता है, तो उसके दौरान कौन सी संरचना अंडाणु को रिलीज करती है, छोड़ती है? ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस। ठीक है, तो अब मैंने पहले क्या बताया था कि आपको गलत ऑप्शन चॉइस करना है पहले। तो फैलोपियन ट्यूब आप सभी लोगों को पता है एक अलग हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। और यूटर्स भी एक बिल्कुल अलग हिस्सा है, तो ये भी हो नहीं सकता। अब बचते हैं दो पार्ट, कार्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल। तो याद रखना, जो अंड उत्सर्ग के दौरान यानी ओव्यूलेशन के दौरान जो संरचना, ठीक है, अंडाणु को छोड़ती है यानी रिलीज करती है, वो है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फटती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, तो याद रखना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। विच हार्मोन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी? अब कौन सा हार्मोन है यूट्रस की प्रिपरेशन करता है, मतलब यूट्रस को तैयार करता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अब प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगा यूट्रस, तो उसके अंदर माल मटेरियल तो होना चाहिए ना, ऐसे ही तो तैयारी नहीं होती। तो वैसे तो वो कौन सा हार्मोन है? तो याद रखना, जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है किसको? यूट्रस को। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्राइन लाइनिंग को क्या करता है, मोटा करता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो सके, वहां पर चिपक सके। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। ओवेरियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ओवरी? देखिए, जो ओवरी होते हैं उनके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, याद रखना, और दूसरा होता है मेडुला। ठीक है, क्या होता है? मेडुला। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओवरियन फॉलिकल आर फाउंड इन विच पार्ट, तो कौन से भाग में जो, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होती हैं? तो याद रखना वो पार्ट है कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या होती हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। डन, और जो मेडुला पार्ट होता है उसमें कोई भी फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होती है, याद रखना। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मेडुला भाग में कोई भी जो फॉलिकल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। वहां पे अब आपका सवाल आएगा कि वहां पे तो क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है नर्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, मेडुला भाग में प्रेजेंट होती हैं ओवरी के। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में फॉलिकल होती है, याद रखना मेडुला में फॉलिकल नहीं होती है, ये क्वेश्चन याद रख लेना आप लोग। ठीक है, और एक चीज और याद रख लेना कि जो फॉलिकल
ठीक है, होती हैं वो आउटर लेयर यानी क्वार्टेक्स में स्थित होती हैं। क्वार्टेक्स ओवरी का बाहर वाला आउटर लेयर होती है, ठीक है, और जो मेडुला होता है वो अंदर वाला होता है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओवरी। यहाँ पे पूछा गया है कि बाकी फंक्शन तो ओवरी के हैं, लेकिन एक फंक्शन ढूंढना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओवम फॉर्मेशन। ऑब्वियसली सी बात है कि हमें पता है कि एग को फॉर्मेशन करता है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी है हार्मोन सिक्रेशन, हमें पता है हार्मोन भी सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है ब्लड प्यूरिफिकेशन, यार ये गड़बड़ गया, तो गड़बड़ गया तो समझ लो, फिर भी ऑप्शन 4 देखते हो ओवुलेशन, ओवुलेशन भी करती है, बट 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 तो यहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम इसका नहीं है, तो आपको बिल्कुल लॉक कर देना है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 12। व्हाट हैपेंस टू द ओवरी आफ्टर मेनोपॉज। देखिए क्या पूछा है कि मेनोपॉज क्या होती है, जब एक फीमेल की एज हो जाती है 45 से 50, तो उसके जो पीरियड्स हैं वो हमेशा बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरली होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, तो पूछा है कि मेनोपॉज के बाद जो अंडाशय है, ठीक है, जो ओवरी है, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए सब बूढ़े होंगे तो सभी में चेंजेस होंगे, सभी में चेंजेस होंगे, तो उसकी बॉडी में भी चेंजेस होंगे, याद रखना। तो याद रखना उस टाइम जो चेंजेस हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि सिंकिंग एंड स्टॉप्स फंक्शनिंग। जो फंक्शन हो, देखिए जब फंक्शन हो जाएंगे उसके स्टॉप और सिंकिंग्स हो जाएगी, डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अकर्स ड्यू टू मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ओवरी है उसमें अनेक, ठीक है, मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं। याद रखना, जब अगर ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाएं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, ओवरी सिंड्रोम, डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब भैया इसकी हाइट माइट भी तो देखना पड़ेगा, कभी कभार पूछ ले, क्या पता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ एन ओवरी। तो ओवरी का, ठीक है, जो साइज है वो कितना होता है, सब कुछ, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई। तो याद रखना जो ओवरी है उसकी लंबाई तो होती है 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर, और मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स अराउंड विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेरे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर अराउंड विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो रप्चर होते हैं, तो सभी को पता है 14 डेज पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जितने भी चुटकू चुटकू से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे बेसिक वाले ओवरी से रिलेटेड, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप सभी लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। मेरी फोटो कभी कभी गायब हो जाएगी क्वेश्चन के वजह से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आएंगे आप, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आ 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विथ लोअर एब्डोमेन पेन। एक 25 साल की एक ओल्ड वुमेन है, उसके लोअर एब्डोमेन में पेन है, एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स हैं उसके इरेगुलर हैं। ऑन अल्ट्रासाउंड मल्टीपल स्मॉल सिस्ट आर सीन इन बोथ ओवरीज। और उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनकी दोनों ओवरी में, ठीक है, छोटी छोटी सिस्ट प्रेजेंट है। तो यह कंडीशन क्या है,
कौन सी डिसीज को कॉज करेगी? ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन बी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है ओवेरियन टॉर्सन्स, ऑप्शन डी है कर्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो याद रखना, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उस महिला के अंदर देखने को मिलेगा ओबी। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन बी, यानी कि उसको क्या हो सकता है? पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए जो मैंने लिखी है। देखिए पीसीओएस अकर्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, जिसमें क्या होता है एलएच एंड्रोजन एंड एफएसएच है, उसका एफएसएच का लेवल तो डिक्रीज होगा बट एलएच और एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ओवरी के अंदर छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, अब मैं एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग पढ़ते जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए रखी है वो एक्सप्लेनेशन कि जिसको समझ में ना आए क्वेश्चन वो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इससे अपना टाइम बचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन व्हिच स्ट्रक्चर रप्चर टू रिलीज द ओवम। क्या पूछा है कि ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन के समय कौन सी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो रप्चर होगी। ठीक है, जो कौन सी स्ट्रक्चर है वो रप्चर होगी। तो याद रखना, जब ओव्यूलेशन होगा उस समय जो स्ट्रक्चर रप्चर होती है यानी फटती है वो है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आ 28 years old woman with infertility is found to have an ovulation। यहाँ पे क्या पूछा है, एक 28 वर्षीय महिला को जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, which hormone is primarily responsible for the growth and maturation of ovarian follicle। तो कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से फॉलिकल की वृद्धि यानी ग्रोथ और मैचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। याद रखना कि जो फॉलिकल की ग्रोथ एंड मैचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना वो है एफएसएच, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हिच हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर। यानी ओव्यूलेशन के बाद जो फटा हुआ रप्चर हुआ फॉलिकल है वो किस हार्मोनक स्त्रावक, हार्मोन नहीं पूछा है, हार्मोन को सीक्रेट करने वाले स्ट्रक्चर को पूछा है, तो वह किस स्ट्रक्चर में बदल जाता है? कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, oocyte या फिर सेकेंडरी oocyte। तो याद रखना, मैंने ऊपर बताया था कि ओव्यूलेशन के बाद जो फटा हुआ फॉलिकल है वो किस हार्मोन स्त्रावक पूछा है, संरचना को पूछा है, हार्मोन नहीं पूछा। ये पॉइंट याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। यहाँ पे पूछा है, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग ओपोरेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ ओवरीज। ठीक है, विच हार्मोन चेंज इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर। यानी एक मरीज की जो अंडाशय है उसको हटाने की सर्जरी के बाद कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या है उसकी केस को अंडाशय को हटा दिया जाएगा तो कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा। ओब्वियसली सी बात है कि अंडाशय कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अगर किसी कंडीशन में उसकी जो ओवरी है उसको हटा दी जाए तो दोनों हार्मोन कम हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या पूछा गया है, जो मैंने बताया कि जिसको क्वेश्चन समझना है आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ यंग फीमेल पेशेंट विथ एक्यूट सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन।
On ultrasound, ovary appears to tilt on its axis. What is the diagnosis? एक युवा महिला है को अचानक तेज निचले पेट में यानी लोअर एब्डोमेन पेन हुआ है। अल्ट्रासाउंड में अंडाशय अपनी धुरी पर मुड़ा हुआ है। ठीक है, अंडाशय क्या है, वो अपनी जो धुरी है, ठीक है, उस पर क्या है, मुड़ा हुआ है, दिखता है। यह कंडीशन क्या है? ठीक है, याद रखना यह कंडीशन है वो है ओवेरियन टॉर्शन। क्या है? ओवेरियन टॉर्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओवरी? सभी को पता है ओवरी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सभी आंसर ओव्यूलेशन ओवरी के हमने पढ़ लिए छोटे छोटे। तो ओवम प्रोडक्शन करती है, एस्ट्रोजन सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करती है, बट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नहीं करती है। आप सभी लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के जो एम्प्यूला पार्ट है वहां पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलत है, तो यही गलत पूछा था उसने, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। अ वुमेन एज्ड 45 years presents with abdomen distension and loss of appetite. On investigation, CA125 level is high. What is the likely diagnosis? यहाँ पे पूछा है कि एक 45 वर्षीय महिला को पेट में सूजन है, स्वेलिंग है और भूख कम है। ठीक है, जांच में CA125 लेवल बढ़ा हुआ है। यह किस प्रकार का रोग है? ठीक है, किस प्रकार का डिसीज है? याद रखना जो यह डिसीज है वो है, याद रखना, ओवेरियन कार्सिनोमा। ठीक है, क्या है? ओवेरियन कार्सिनोमा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए होता क्या है, जो CA125 है, ठीक है, एक ट्यूमर मार्कर है। ठीक है, देन एक ट्यूमर मार्कर है जो अंडाशय के कैंसर में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवेरियन कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या पूछा गया है, ध्यान से आप सभी लोगों को रीड करना है। डन, चलिए। विच लेयर ऑफ द ओवरी कंटेन्स डेवलपिंग फॉलिकल? मैंने बताया था ऊपर ये ओवरी के दो पार्ट होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेडुला वाला भाग क्या होता है? अंदर का, जिसमें क्या होते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं। और जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? फॉलिकल प्रेजेंट होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कॉर्टेक्स। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 10। क्या पूछा गया है कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर व्हाट हैपेंस टू कार्पस ल्यूटियम? यहाँ पे पूछा है यदि निषेचन नहीं होता है, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कुछ कुछ नहीं होता है, दोनों लोग नहीं मिलते हैं, नहीं था मर्द, दोनों की लड़ाई हो गई है तो नहीं मिले। ठीक है, तो क्या है कि नहीं मिले। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा? तो बेचारा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिमाग उसका भी मुड़ जाएगा, तो वो कार्पस एल्विकेंस में बदल जाएगा। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो आप सभी लोग। ठीक है, आ 32-year-old woman present with sudden onset of sharp pain in the right lower abdomen during mid cycle। यहाँ पे एक 32 ईयर की फीमेल है और उसको अचानक वन सेट शार्प पेन इन राइट एब्डोमेन पेन ड्यूरिंग मिड साइकिल। ठीक है, मिड साइकिल में दिस पेन सबसाइड्स विद इन फ्यू आवर्स। और ये जो पेन है वो सबसाइड्स हो जाता है विद इन फ्यू आवर्स में। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यह कंडीशन क्या है? तो याद रखना यह कंडीशन है वो है मेटल्स मर्ज। क्या है? मेटल्स मर्ज। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना जिसको क्वेश्चन समझ में ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ 35-year-old woman has an ovarian mass with chocolate colored cystic fluid, most likely diagnosis is।
यहाँ पे पूछा है कि एक 35 वर्षीय महिला के अंडाशय में चॉकलेट रंग के द्रव से भरा सिस्ट पाया गया है, संभावित रोग क्या है? ठीक है, कौन सा डिसीज है उसको? याद रखना वह डिसीज हो सकता है उसको एंडोमेट्रियोमा। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो एंडोमेट्रियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन कंप्लेन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। एक फीमेल आई है और वो क्या कंप्लेन लेके आई है कि उसके जो पीरियड्स है उन नियमित नहीं है बल्कि इरेगुलर है। ठीक है, उनमें इरेगुलरिटी है एंड इनफर्टिलिटी है। ठीक है, और उसमें क्या है, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायत है। ब्लड टेस्ट शोज हाई LH FSH रेशियो, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस? और जो LH एंड FSH का रेशियो है वो 2:1 है। तो अब उसमें संभावित रोग क्या हो सकता है? PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, प्रीमैच्योर मेनोपॉज या फिर ओवेरियन कार्सिनोमा। तो याद रखना अगर ऐसी कंडीशन किसी फीमेल के अंदर देखने को मिलती है तो उसे PCOS हो सकता है। ठीक है, डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। क्या पूछा है? अ पेशेंट हैज बायलैटरल enlarged ovaries due to multiple luteinized cysts following ovulation induction therapy. What is this condition called? क्या है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन थेरेपी के बाद रोगी के दोनों ओवरी में कई सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, यह स्थिति, यह कंडीशन क्या कहलाती है? ठीक है, तो याद रखना इस कंडीशन को कहते हैं OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरियन स्ट्रक्चर सीक्रेट्स रिलैक्सेशन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यानी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी अंडाशयी संरचना रिलैक्सेशन हार्मोन बनाती है? तो याद रखना जो कार्पस ल्यूटियम है वो ही रिलैक्सेशन, ठीक है, हार्मोन बनाती है प्रेगनेंसी के दौरान। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय ओवेरियन फॉलिकल्स? क्या पूछा है कि अंडाशय फॉलिकल द्वारा सीक्रेट एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? ठीक है, जो सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन उसका क्या कार्य है? याद रखना उसका कार्य होता है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। इफ द कार्पस लूटियम persists beyond normal duration without pregnancy, it is called। यदि गर्भधारण ना होने पर भी कार्पस ल्यूटियम लंबे समय तक बना रहता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई फिर भी कार्पस ल्यूटियम लॉन्ग टाइम तक बना है, उस कंडीशन को कहते हैं हम, याद रखना, उसे कहते हैं परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रोजेस्टेरोन लेवल हाईएस्ट? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है? तो याद रखना जो ल्यूटियल फेज होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। ठीक है, a 27-year-old woman undergoing infertility treatment develops severe abdominal pain, vomiting and distension. Ultrasound shows enlarged cystic ovaries and ascitic fluid. What is the most likely diagnosis? यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए हिंदी में समझ लीजिए, एक 25 वर्षीय महिला को बांझपन के इलाज के दौरान तेज पेट दर्द, उल्टी और सूजन हो गई। अल्ट्रासाउंड में अंडाशय बड़े और सिस्टिक दिखे।
संभावित डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो याद रखना जो संभावित डायग्नोसिस है वो हो सकता है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम यानी OHS, ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट क्रिएट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मैंने मेन पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखे हैं उनको आप जरूर रीड कर लेना एक बार। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आ 30-year-old woman present with amenorrhea, galactorrhea and infertility, serum prolactin is high and FSH is low. What will be the ovarian effect? यहाँ पे पूछा है एक 30 वर्षीय महिला को मासिक धर्म बंद यानी एमोरेरिया, ठीक है, और क्या पूछा है देखिए फोटो को हटाती हूँ, जो दूध का स्त्राव है यानी गैलेक्टोरिया और बांझपन है, प्रोलैक्टिन और जो प्रोलैक्टिन है वो हाई है और FSH क्या है, लो पाया जाता है, ठीक है। तो अंडाशय पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना अंडाशय का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ओवुलेशन सप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन है आप लोग एक बार जरूर रीड कर लेना। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करें। फोटो कुछ टाइम के लिए मैं हाइड करके रखूंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है। A 40-year-old woman presents with hirsutism, irregular menses, and obesity. Laboratory findings show increased LH, increased androgens, and normal estrogen. What is the diagnosis? एक 40 वर्षीय महिला को अत्यधिक, ठीक है, बाल यानी हिरसुटिज्म, अनियमित मासिक धर्म यानी मेंसेस अनियमित है और मोटापा है। रिपोर्ट में LH और जो एंड्रोजन है वो बड़े हैं, तो क्या रोग उसको देखने को मिलेगा, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में फीमेल को PCOS देखने को मिलेगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्या पूछा गया है ध्यान से रीड करो। अब मैं अपनी फोटो को कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब सही आ गए हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a post-menopausal woman is diagnosed with ovarian sarcoma, which is the most important tumor marker for follow-up। यानी जो मोनोपोजल है, जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रजोनेबिटी, यानी एक फीमेल की एक एज आती है जिसमें उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसी को हम मोनोपोजल बोलते हैं, ठीक है। तो एक पोस्ट मोनोपोजल महिला को अंडाशय का कैंसर हुआ है, ठीक है। फॉलो अप के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, फॉलो अप के लिए, तो याद रखना वो है CA 125, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे चलिए कुछ टाइम के लिए मैं फिर से अपनी फोटो को हाइड कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। डन। देखिए पूछा क्या गया है, a 20-year-old girl presents with sudden lower abdominal pain and fainting after physical activity. Ultrasound shows free fluid in pelvis. What is the most likely cause? एक 20 वर्षीय लड़की को अचानक निचले पेट में दर्द है और बेहोशी हुई है। अल्ट्रासाउंड में पेट में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में पेट में क्या है, क्या मिला है, द्रव्य मिला है। अब उसका संभावित जो कारण है वो क्या है, याद रखना अगर किसी फीमेल को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसका संभावित जो कारण है वो हो सकता है रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों की अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करना। सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ 45-year-old woman with ovarian tumor presents with pillular effusion, ascites and benign ovarian mass. This type is known as। क्या पूछा, एक 45 वर्षीय महिला को अंडाशय की गांठ, छाती में क्या हो गया है, द्रव यानी फ्लूइड, और पेट में भी फ्लूइड यानी पानी है। यह ट्रिक यानी ट्राइट किस नाम से जाना जाता है, याद रखना इस ट्राइट को हम कहते हैं मिस्ट सिंड्रोम। देन मिस्ट सिंड्रोम, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ओवेरियन ट्यूमर इज मोस्ट कॉमन इन यंग फीमेल्स एंड कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। यानी कौन सा अंडाशय ट्यूमर युवतियों में सबसे आम है और तीनों जर्म लेयर के तत्व रखता है। तो याद रखना वो है, ठीक है, वो है डर्मोइड सिस्ट, ठीक है, यानी मैच्योर टेट्रोमा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। A nurse is explaining to a patient about the function of ovaries. Which statement by the nurse is correct? एक नर्स मरीज को अंडाशय के कार्य के बारे में समझा रही है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ओवरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवम फॉर्मेशन एंड हार्मोन सिक्रेशन। ऑप्शन बी है ओवरीज ओनली स्टोर ओवम बट डू नॉट सिक्रेट हार्मोन्स। ऑप्शन सी है ओवरीज प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी है ओवरीज रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो याद रखना यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन तो गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओवरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवम फॉर्मेशन एंड हार्मोन सिक्रेशन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एफएसएस सीक्रेशन मैक्सिमम। तो याद रखना फॉलिकुलर फेज में। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज की क्लास का लास्ट। अब मैं अपनी फोटो को प्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट है और इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ वुमेन इज डायग्नोज्ड विथ प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, व्हिच हार्मोन विल बी एलिवेटेड इन हर ब्लड। यानी एक महिला को समय से पहले अंडाशय की विफलता यानी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर है, उसके रक्त में कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अब आप लोगों को सेशन कैसा लगा है जरूर बताइए और हम मिलते हैं लाइव आने की मैं कोशिश करूंगी, तो आप लोग जरूर सुनना, कुछ ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आए तो जरूर डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। मैं ओबीसी के ऐसे ही अमेजिंग से एमसीक्यू आपके लिए प्रैक्टिस करवाती रहूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।